एक बार मिथिलांचल में भयंकर सूखा पड़ा। अनावृष्टि और अकाल से त्रस्त मिथिलावासियों के लिए अनाज का दाना तक मयस्सर होना कठिन हो गया। अनावृष्टि के कारण पेड़ पत्ते मुरझा गए। लोग त्राही त्राही करने लगे। मिथिला नरेश ने अपनी प्रजा के लिए राजगोदाम के दरवाजे खुलवा दिए, मगर उन्हें चिंता सताने लगी कि राज्य के अनाज भंडार को रीतते देर नहीं लगेगी। तब क्या होगा जब यह अनाज भंडार भी खाली हो जाएगा। मिथिलांचल के विभिन्न इलाकों से साहूकारों और अनाज विक्रेताओं द्वारा लोगों के दोहन की सूचनाओं से भी वे विकल थे, मगर कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं थे। पूरे मिथिलांचल की प्रजा और मवेशियों की हालत खराब थी और लोग पलायन के लिए विवश हो रहे थे। इस स्थिति को देखकर मिथिला नरेश ने मुनादी कराई कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्थक अनुष्ठान से बारिश कराने की योग्यता रखता हो तो वह सामने आए और अनुष्ठान का आयोजन राजहित में करे। इस मुनादी के 1-2 दिन बाद ही मिथिला नरेश के दरबार में एक हट्टा कट्टा साधु पहुंचा। उसने अपने ललाट पर एक टीका तो लगा ही रखा था, साथ ही चंदन के 20 थोपे से अपने ललाट को आच्छादित कर रखा था। उसने महाराज को बताया कि वह एक सिद्ध पुरुष है और हिमालय की एक कंदरा में 20 वर्षों तक कठोर तपस्या उसने की है। वह 49 पवन सहित समस्त मेघों को आमंत्रित करने में समर्थ है। यदि यज्ञ अनुष्ठान की उचित व्यवस्था और साधन मिल जाए तब अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। महाराज साधु की वाणी से प्रभावित हुए और उसका भरपूर सम्मान करते हुए यज्ञ अनुष्ठान के लिए उसके द्वारा बताई गई संविधा की व्यवस्था करा दी। आनन फानन में यज्ञ की तैयारियां हो गईं। राजमहल के सामने के खुले मैदान में यज्ञ मंडप बनाया गया। आसपास के गांवों में इस सिद्ध पुरुष की चर्चा होने लगी। कोई कहता 20 थोक बाबा बड़े चमत्कारी हैं, तो कोई कहता ऐसा सिद्ध पुरुष लाखों वर्षों के बाद धरती पर आता है। ये घटना उस समय की है जब गोनू झा किसी प्रयोजन से मिथिलांचल के बाहर गए हुए थे। जब वे अपने गांव लौटे तब उन्होंने सुना कि मिथिलांचल में वर्षा कराने के लिए महाराज ने मेघ यज्ञ कराने की व्यवस्था की है तथा हिमालय की कंदरा से तपस्या करके सिद्धि प्राप्त 20 थोक बाबा ये यज्ञ करवा रहे हैं। ये सुनते ही गोनू झा बेचैन हो गए। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मेघ यज्ञ कराने वाला व्यक्ति ढोंगी होगा, विश्वसनीय नहीं। वैसे भी गोनू झा कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। साधु गंडा ताबीज आदि में विश्वास नहीं करते थे। ढोंगी साधुओं की कलई खोलने में उन्हें बड़ा मजा आता था। गोनू झा अपने स्तर पर सक्रिय हो गए तथा 20 थोक बाबा के बारे में तरह तरह की जानकारियां उन्होंने प्राप्त की। मसलन वे कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं आदि। दूसरे दिन शाम ढलने को थी। यज्ञस्थल पर मिथिलावासियों की भीड़ थी और हवन कुंड में आहुतियां डाली जा रही थी। मंत्र घोष हो रहा था। तभी लोगों की भीड़ चीरता हुआ नाटे कद का एक स्थूलकाय साधु यज्ञस्थल पर पहुंचा और गरजती गुर्राती सी आवाज में बोला, यह अशुद्ध मंत्रों का घोष क्यों हो रहा है? इससे दिशाएं प्रकंपित हो रही है और अग्नि कुपित। यदि अशुद्ध मंत्रोच्चार होता रहा तो अनिष्ट की आशंका को टालना संभव नहीं होगा। हठात मंत्रोच्चार बंद हो गया। एक तेजस्वी साधु को यूं गुरुगंभीर वाणी में बोलता सुन मिथिलांचल के धर्मभीरू लोग सहम गए। सबको जैसे काठ मार गया। यज्ञ कराने वाला साधु यज्ञ में पहुंची इस बाधा और दिव्यसा देख रहे साधु को देख थोड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मिथिला नरेश की अनुमति से आरंभ किए गए अनुष्ठान में कोई अड़चन भी डाल सकता है। यज्ञ में भाग ले रहे लोगों की हालत देखकर उसने तुरंत महसूस किया कि यदि वह चुप रहा तो उसके प्रभाव को ठेस पहुंचेगी, इसलिए वेदी से उठते हुए उसने कुपित होकर कहा, तू कौन है? कैसे कहता है कि अशुद्ध मंत्रोच्चार हो रहा है? तेजस्वी सा दिखने वाले साधु ने ऊंची आवाज में कहा, मूर्ख, मुझे नहीं पहचानता। मैं हिमालय के शीर्ष पर इंद्र आराधना में 100 वर्षों में 100 कोटि इंद्रोपासन मंत्र का जप करने वाला मैं शतथोप महाराज हूँ। मुझसे प्रसन्न होकर इंद्र भगवान ने मुझे एक ऐसा बांस प्रदान किया है जिसके हिलाने से वर्षा होने लगती है, और तू पूछ रहा है कि मैं कौन होता हूँ अशुद्ध मंत्रघोष का विरोध करने वाला? यज्ञकर्ता साधु इस उत्तर से भीतर ही भीतर डर गया, लेकिन लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए उसने कहा, इस तरह का बांस तू रखता कहाँ है? तेजस्वी दिखने वाले साधु ने कुपित होकर कहा, तुम जैसे ढोंगी साधुओं के मुंह में दिखाऊं। इतना सुनना था कि वह साधु शांत हो गया और यज्ञस्थल से पीछे की ओर बढ़ने लगा। जब लोगों ने उसे टोका, बाबा किधर चले? तब उसने कहा, जरा मैदान जाना है लघुशंका के लिए। कुछ लोग उसके पीछे पीछे चले, लेकिन अंधेरे का लाभ उठाकर वह साधु किसी झाड़ी में जा छुपा। लोग निराश लौट आए। उधर यज्ञस्थल का नजारा बदला हुआ था। तेजस्वी अपना गेरुआ लबादा उतार चुका था और दाढ़ी, मूछें और जटाजूट निकालकर यज्ञ मंडप के पास रख दिया। लोगों ने देखा, अरे ये तो अपने गोनू पंडित हैं।
बोरूझा ने ठहाका लगाते हुए लोगों से कहा, देख लिया न ढोंगी साधु का हाल। अरे भाइयों, ऐसे ढोंगियों से बच के रहना सीखो। यदि वह सिद्ध पुरुष होता तो क्यों महाराज और आप लोगों से दान दक्षिणा और चढ़ावा की बात करता। समझा करो भाई, जाओ अपने अपने काम में लगो। समझो, कर्म ही पूजा है।